सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पीछे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग पड़े हैं, जिनको लगता है कि शैतान उनके पीछे पड़ के हाथ धोकर, जिनको लगता है परिस्थितियां पीछे पड़ गई, जिनको लगता है कंडीशन उनकी और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, जिनको लगता है कि अच्छा बहुत कुछ अच्छा करने के बाद भी सब कुछ विपरीत ही हो रहा था। अपनी तरफ से बेस्ट करके दे रहे हैं लेकिन उसका गलत ही जवाब मिल रहा है, गलत ही पलट कर रिप्लाई मिल रहा है। सब कुछ बुरा ही हो रहा था, गलत ही हो रहा था। और अपने लोग जिन पर हमने भरोसा रखा, जिनके साथ हम रहना उठना बैठना खाना पीना है, कई बार ऐसा लगता है कि उन्होंने भी हमें छोड़ दिया। कई बार बहुत बार अकेलासापन महसूस होता है। कई बार जिस पर भरोसा रखा वहीं से दरवाजे बंद होते हैं। बहुत कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, लग रहा है। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी लग रही हैं कि कोई मदद करने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। अगर कोई है तो सिर्फ जलाने वाला है, चिढ़ाने वाला है, दोष लगाने वाला है, बुराइयां करने वाला है, हमारे अंदर कमियों को खोजने वाला है और हमें गड्ढे में डालने वाला है। वरन कोई हाथ पकड़ के निकालने वाला नहीं है, कोई ऐसा कंधा नहीं है जिस पर हम सर रख लें, कोई ऐसा सीना नहीं है जिसके हम गले लग जाएं। कोई भी ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है ना अकेलापन। देखना, ये चीज़, ये परिस्थिति आज तेरी तुझे मजबूत करेगी, क्योंकि खुदावन आज तुझसे कहना चाहता है दानिय्येल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के बारे में। आज का वचन तेरे लिए है, इसको अपने लिए ग्रहण कर। और प्रभु कहता है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। तेरा पलटा मैं लूंगा। अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे। तेरे आंसू को मैंने देखा, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है और वो मेरे पवित्र मंदिर में पहुंची है। देख, मैं उसको पूरा भी करूंगा। बस धीरज धर। हर चीज़ का एक सही समय रखा है। एक समय आएगा तेरी जिंदगी में भी। अगर हम जाने, प्रभु आज कहना चाहता है, हियाब बांधो और अपनी कमरों को कस लो। आपके दिए जले रहे, आपकी कमर बंधी रहे। आज प्रभु आपसे कहना चाहता है, जो भी आपकी परिस्थिति है उनको याद करना। उन परिस्थितियों को जिनके कारण आप बहुत दबाए गए हो, कुचले गए हो या आंसू में आए हो, जिनके द्वारा बहुत आपको टेंशन, चिंता, परेशानियां हुई हैं, जिनका आपको हल नज़र नहीं आ रहा है। या चाहे आपके सामने ऐसे लोग हैं जो आपको बुराइयों में डाल रहे थे, या ऐसे लोग हैं जो आपको जीते जी मार रहे थे, अपने शब्दों से मार रहे थे, अपने व्यवहार से मार रहे थे। आपने अपनी तरफ से हमेशा दूसरों के लिए बेस्ट करने की कोशिश करी, या वचन को इज्जत देकर दूसरों के साथ भला और प्रेम और क्षमा और दया करने की कोशिश करी, लेकिन सामने से पलटकर अच्छा उत्तर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी प्रभु के हाथों में आप हो। आपको लग रहा है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, आपको महसूस नहीं हो रहा कि प्रभु काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रभु काम कर रहा है। हमें नज़र नहीं आ रहा है। जैसे बिजली के तार में से बिजली नज़र नहीं आती, लेकिन वो बल्ब को जला देती है, लेकिन वो पंखे को घुमा देती है, उसके अंदर वो अभिषेक है। इसी प्रकार से मेरे भाई और बहनों, उससे भी बढ़कर खुदा का आत्मा काम करता है। चाहे भले ही नज़र नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है। कहीं ना कहीं वो आपको मजबूत करने का, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपकी ज़िंदगी में नई नई योजना और भली और बड़ी और अच्छी योजनाएं बनाने के लिए, आपके लिए नए दरवाजे खोलने के लिए तैयारी कर रहा है। ये ध्यान रखना, हमें अपने इस जगह काम करते हुए कभी नहीं रुकना है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है। क्योंकि कहते हैं ना, सीखना बन तो जीतना बन। इसी प्रकार से बस आज प्रभु का आत्मा हमसे कहता है, बस उसी की ओर ताकते रहना, मजबूती से विश्वास रखना। चाहे परिस्थिति कितना भी विरोध में थी, चाहे सिचुएशंस कितना भी विरोध में थी, चाहे अपने सता रहे थे, चाहे अपने दिल दुखा रहे थे, चाहे अपने रुला रहे थे, चाहे अपने सता रहे थे, चाहे छोड़ के जा रहे थे, बस आखिरी में क्या याद रखना, सिर्फ यीशु हमारे साथ है। वो कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। चाहे कितने भी किसी ने आंसू दे दिए, अगर रोना है ना, किसी मनुष्य के आगे जाकर मत रोना, खुदा के आगे रोना। वो आपके आंसू का प्रतिफल देगा, वो आपके आंसू को कुप्पी में भरेगा, वो आपके आंसू को पोंछेगा। वो कहता है, लिखा है, उसने मेरे आंसू पोंछे हैं, तो आपके क्यों नहीं पोंछेगा। वो भेदभाव नहीं करता है। वो आपसे भी उतना ही प्रेम करता है जितना मुझसे प्रेम करता है। लेकिन फर्क ये है, बात यह है कि हम उस प्रेम को, उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आज प्रभु कहना चाहता है, हमें मजबूत करना चाहता है। आज हम कितने भी टूट और बिखर गए थे, उसने हमें समेट लिया। हम गिर तो गए लेकिन पड़े नहीं रहे, उसने आज हमें उठा लिया। तभी तो आज तुझसे बात कर रहा है, इसलिए तो आज सुन रही है, तभी तो आज तू सुन रहा है उसकी वाणी को। आज वो कहता है तुझसे, याद कर मेरे भविष्यद्वक्ता दानिय्येल को, उसके साथ क्या हुआ था। आपको मालूम है कि दानिय्येल भविष्यद्वक्ता दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। वो नम्र और दीन और डर से भरे हुए थे परमेश्वर के। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने परमेश्वर के अलावा किसी और को दंडवत नहीं करते थे। और दिन में 3 बार वो प्रार्थना करते थे। चाहे कैसी भी परिस्थिति है, कहीं पर भी, किसी भी जगह, कैसी भी सिचुएशन है, चाहे कितनी भी घटिया थी, कितनी भी तकलीफें थी, फिर भी वो अपने तीनों टाइम की प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। अगर हम जाने, शॉर्ट में इस बात का ध्यान से सुनना। आपको पता होगा, दानिय्येल के समय में एक राजा हुआ करता था। दानिय्येल जहाँ रहा करते थे, तो वहाँ का जो राजा था, उस राजा ने एक ऐलान निकलवाया था। राजा के द्वारा एक ऐलान निकलवाया था। राजा को भड़काने वाले कुछ लोग थे। जो लोग थे वो भी प्रधान और हाकिम थे।
जो राजा के द्वारा ठहराए गए थे। उन हाकिम और प्रधानों को थोड़ी जलन थी, तो जो अधिपति और प्रधान और हाकिम थे वहाँ के, और राज कार्य करने वाले जो अध्यक्ष थे, वो दानियेल के अंदर दोष ढूंढने लगे। और अगर हम जाने 6 अध्याय में लिखा है दानियेल के, वो दानियेल में दोष ढूंढने लगे, उसकी कमी निकालने की कोशिश करने में लगे। लेकिन दानियेल के अंदर एक उत्तम आत्मा रहती थी, क्योंकि वो उत्तम परमेश्वर की उपासना करते थे। और हुआ क्या, उन प्रधानों ने, हाकिमों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, एक ऐसी योजना बनवाई राजा को, जिसके अंदर फंसा दिया और राजा को भरमा दिया और राजा के मन में डर भी बिठा दिया। और राजा को पहले इस तरीके से भरमाया, राजा एक ऐसा ऐलान निकाल कि जिसमें कि सारे लोग तेरे और तेरी मूर्ति के आगे दंडवत करें, तुझ तेरी पूजा करें और तेरे आगे दंडवत करें, कोई किसी ईश्वर परमेश्वर को ना दंडवत करे। तो राजा ने ऐसा ऐलान निकलवा दिया और अधिपति हाकिमों ने यह कहा कि और जो तेरे को दंडवत नहीं करेगा ना, वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। तो राजा ने इस चीज़ का ऐलान निकलवा दिया। ऐलान निकला तो उसके बाद जो अधिपति, हाकिम और प्रधान थे वो दानियेल की ताड़ में थे, क्योंकि वो दानियेल के अंदर दोष ढूंढना चाहते थे। अगर आज आपको लग रहा है कि कोई भी आपका जानने वाला या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको फंसाना चाहता है, या जो आपको गिराना चाहता है, या आपको डुबाना चाहता है, या आपको बर्बाद करना चाहता है, या आपका नुकसान चाहता है, या आपके गिरने पर हंसना चाहता है, तो बस आपको एक काम करना है, चुप्पी लगानी है और आगे बढ़ते जाना है, खुदा को नहीं छोड़ना है। ध्यान से सुनना इस बात को। आज प्रभु का आत्मा तेरी परिस्थितियों से बात करेगा। आज प्रभु का आत्मा तुझसे आमने सामने बात करेगा, तुझसे रूबरू बात करेगा। उसकी आवाज़ तेरे कानों में पड़ेगी और तू जान पाएगी कि वो तुझसे क्या कहना चाहता है और तुझे अब करना क्या है। दानियेल इन बातों को जान चुका। फिर उसके बाद जब प्रधान हाकिमों ने जब राजा को बताया, राजा देख, हमने एक पुरुष को देखा जो दानियेल है, जिसको तूने अधिकारी ठहराया है, अधिकारी तूने ठहरा दिया, अधिपति ठहरा दिया तूने उसको, तो दानियेल तो तेरी आगे घुटने टेक ही नहीं रहा है, दानियेल तेरी उपासना कर ही नहीं रहा है, वरन वो तो अपना यरूशलेम की तरफ अपनी खिड़की खोलकर अपने परमेश्वर की उपासना कर रहा है, आराधना कर रहा है, उसे प्रार्थना कर रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है, उसके आगे दंडवत कर रहा है। लेकिन तुझे भूल गया राजा। देखो शैतान ने कैसे भरमाने की कोशिश करी राजा को उन 3-4 लोगों के द्वारा। तो हुआ कुछ ऐसा, राजा उनके भरमाने में आ गया और उन लोगों ने राजा को इस तरीके से भरमा दिया। देख राजा, हमने आज्ञा पहले ही निकलवा दी थी कि जो भी व्यक्ति तेरे आगे दंडवत नहीं करेगा, तेरे आगे नहीं झुकेगा, अगर तेरे अलावा किसी और का नाम लेगा तो वो शेर की मांद में डाल दिया जाएगा। देख, इस आज्ञा के अनुसार, इस न्याय आज्ञा के अनुसार दानियेल ने वो गलती की है और दानियेल को शेरों की मांद में डाल दिया जाए। अगर नहीं डाला गया, देख ले, राजाओं के अधिकारी, राजाओं की गद्दियाँ और दूसरे देश को लेकर, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर राजा को ऐसा डरा भी दिया, भरमा भी दिया और ऐसा विचार उसके मन में डाल दिया कि राजा अपनी लिखी हुई बात, अपनी कही हुई बात को अगर ना माने तो कुछ भी उसकी गद्दी में उतार चढ़ाव हो सकता है, या वो सच्चा राजा रह ही नहीं सकता। तो इतना वो तो कुछ उसको डरा दिया उस राजा को। तो राजा ने तुरंत आज्ञा निकाली, चलो दानियेल के पास। और दानियेल क्या कर रहे थे, दानियेल का प्रार्थना करने का समय हुआ और वो प्रार्थना करने अपने कोठरी में गए और खिड़की के सामने अपना प्रार्थना करने लगे, यरूशलेम की ओर देखते हुए। उन्होंने प्रार्थना करी यहोवा से, स्तुति में, परमेश्वर से कनेक्शन में बिल्कुल जुड़े रहे। ध्यान से समझना, दानियेल को ये सारी बात मालूम पड़ी, लेकिन फिर भी दानियेल नहीं डरे, नहीं घबराए। और अभी कल परसों के आसपास की बात है, जब मैं प्रभु से पूछ रहा था, पिता, जब दानियेल तो एक भविष्यद्वक्ता है, दानियेल एक भविष्यद्वक्ता, उनको तो सब बातें मालूम थी और मालूम होनी चाहिए। और क्योंकि एक भविष्यद्वक्ता है, जब तूने सारी बातें उनके ऊपर प्रकट करी, सारी बातें उनके सामने खोल कर लेकर आए खुदा बाप, तो दानियेल के अंदर वो डर क्यों नहीं आया, वो भागी क्यों नहीं? वो चाहे तो कुछ भी गलत कर सकते थे। दानियेल चाहते तो वो तो तेरे से भी लड़ सकते थे, तेरी बुराई कर सकते थे, तेरी कमी निकाल सकते थे प्रभु, लेकिन दानियेल चुप क्यों रहे? मैंने आत्मा में इस चीज़ को महसूस किया कि दानियेल भविष्यद्वक्ता बहुत महिमा की ड्रेस में, महिमा की देह में, बहुत एक महिमा की चाल में वो चल रहे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं, खुशी खुशी, और कोई डर नहीं था जब वो चल रहे थे। जब ऐसा कुछ आत्मा में देखा तो जब वो चल रहे थे तो उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा डर नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब ऐसा कि अब कल किसने देखा जब पल का नहीं पता, हमेशा अपनी तरफ से परमेश्वर को बेस्ट करके दिखाओ। एक उदाहरण के तौर पर देखो, एक आपको बात बताना चाहता है प्रभु का आत्मा कि हमें ऐसे जीना है कि जैसे कल प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ये हम सभी के लिए, हमें ऐसे जीना है कि कल प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हम एक दिन में क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए, क्या अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कितने लोगों को बचा सके, कितनों लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज वो समय है कि हमें
इन सब डिमोटिवेशन वाली बातों से निकलकर प्रभु के साथ मजबूत होना है और विश्वास में दृढ़ बनना है और अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रखना है। तो कुछ ऐसा हुआ जब डैनियल भविष्यद्वक्ता जी के साथ ऐसे कंडीशन जब उनको पता चली कि उनको शेरों की मान में डाले जाने वाला है, तो उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बिल्कुल भी डर नहीं आया उनकी ज़िंदगी में, उनकी आत्मा में, उनके चेहरे पर और उनके शब्दों में भी कोई डर नहीं था, 1% भी डर नहीं था। वो एज इट इज़ राजा के साथ चले गए और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, क्योंकि उनको अपने परमेश्वर पे पूरा भरोसा था। अब एक बार डैनियल की जगह अपने आप को हमें रखकर देखें ना, तो हम 36 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो भाग सकते हैं, या तो मार सकते हैं, या तो उल्टा राजा पे चढ़ जाएं, या तो फिर उन अधिपतियों पे चढ़ जाएं, या तो एक दूसरे के खून खच्चर करने की कोशिश करें, या अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करें। लेकिन डैनियल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यही प्रभु यीशु मसीह का एक तरीके से स्वभाव था। यही तो चीज़ है यीशु मसीह के अंदर। यीशु मसीह को चलते फिरते लोगों ने थूक दिया, मुंह पर चांटा मार दिया, गाली बक दी, दोष लगा दिया। यीशु को लटकाने के बाद, क्रूस पर लटकाने के बाद भी लोगों ने सर हिला हिला कर निंदा करी, तब भी यीशु कुछ नहीं कह रहा। अरे एंड टाइम पर तो इंसान चलो थक और हार कर चलो गुस्से में कुछ गाली बक देता है, दोष लगा देता है, बुराई कर देता है, अपने आप को अच्छा दिखा देता है, लेकिन तब भी यीशु कुछ नहीं कह रहा। यही चीज डैनियल के अंदर नजर आई। डैनियल चुप रहा। जब डैनियल को मालूम पड़ा कि राजा ने मेरे लिए आज्ञा निकलवा दी है कि मैं परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता हूँ और राजा के आगे नहीं करता, तो डैनियल ये चाहता है, डैनियल ने मतलब वो राजा ये चाहता है कि मैं राजा के आगे प्रार्थना करूं, लेकिन अब तो कोई चांस है भी नहीं और मुझे करनी भी नहीं है, मैं करना भी नहीं चाहता राजा के आगे प्रार्थना, क्योंकि मेरा एक ही परमेश्वर है, मैं उसी के आगे दंडवत करूंगा और उसी की प्रार्थना करूंगा। मैं नहीं डरता किसी के रूल्स और रेगुलेशन से, जो मेरे परमेश्वर के वचन से मुझे दूर करते हैं। मुझे ऐसे कोई आज्ञा को फॉलो नहीं करना है। राजा की अगर राजा के आगे दंडवत कर भी लिया तो क्या राजा मुझे बचा लेगा? तो मेरे भाई और बहनों, डैनियल के अंदर सिर्फ परमेश्वर का डर था और नम्रता और दीनता से भरा हुआ एक व्यक्ति था, प्रभु का दास था। डैनियल परमेश्वर पे अटूट विश्वास करते थे, अटूट विश्वास। ये सच्चाई है। देखो, अगर हम जाने आगे डैनियल के साथ क्या हुआ, लिखा है जब राजा ने इस चीज़ को क्लियर कर लिया कि भाई चलो अब डैनियल को डालना है राजा के साथ, वो अधिपति और हाकिम और प्रधान भी थे। लिखा है तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल लाकर शेरों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसके तू नित्य उपासना करता है वही तुझको बचाएगा। ठीक है, अगर वही तेरा परमेश्वर है ना, अगर तुझे लगता है कि वो तुझे बचाएगा तो ठीक है, मैं तुझे डाल रहा हूँ, तुझे वही बचाएगा। डैनियल शेरों की मांद में डाल दिया गया। लिखा है तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रख दिया गया। वो कोई गुफा नहीं थी, वो एक गड्ढा था। और गड्ढे में जब किसी को डाल दिया जाता है ना, वहां से उसको निकालने के लिए ना कई लोगों की मदद चाहिए होती है जो गड्ढे से बाहर हो, ध्यान रखना। लिखा है मुंह पर रख दिया गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि डैनियल के विषय में जो कुछ लिखा है, जो कुछ बताया गया वो बदलने ना पाए। लिखा है तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन के पड़ा रहा और उसके पास कुछ सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने खुदावंद यहोवा के दास के साथ ऐसा व्यवहार किया। सुनना ध्यान से। कई बार आपको लग रहा होगा कि आपको सताने वाले बढ़ गए हैं, आपका दुख बढ़ गया है, आपका कलेश बढ़ गया है, आपको लग रहा है ऐसा, आपके आंसू बढ़ गए हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, समस्या पे समस्या, परेशानी पे परेशानी, तकलीफ और कर्जे पे कर्जा, लड़ाई पे लड़ाई, नामाफी की बातों पर नामाफी, कोई माफ नहीं कर रहा है, कोई सीने से नहीं लगा रहा है, कोई अपराधों को ढांपना नहीं चाहता है। मतलब और दुख और कलेश और तकलीफें ये बढ़ती जा रही थी। ये लोग ऐसे विरुद्ध में हो रहे थे कि जैसे मार डालेंगे, जैसे कोई हम पराए हैं। अपने भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे हम पराए हैं। अरे कोई पराए के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु की योजना है। देखो प्रभु क्या कहना चाहता है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत बर्ताव किया है, चाहे जो आप कोई भी है आपका जानने वाला, देखो जिन भी लोगों ने आपको फंसाया है, आपको दुख दिया, आपके साथ गलत बर्ताव किया है, आपको बेइज्जत किया है, आपको लूटा है, आपका इज्जत को कीचड़ उछाली है और मतलब बहुत कुछ आपके साथ वो किया है जो कोई अपने घर का भी नहीं करता, बहुत कुछ ऐसा व्यवहार। तो जिन लोगों ने ऐसा व्यवहार आपके साथ किया है, जैसा कि डैनियल के साथ हुआ, लेकिन डैनियल चुप था, डैनियल नम्र था, डैनियल ने अपना पलटा खुद नहीं लड़ा, डैनियल चुप रहा। डैनियल के चुप रहने के कारण, डैनियल के नम्र और दीन रहने के कारण डैनियल की चुप्पी राजा को खा गई। इस बात को मत भूलना। वचन में लिखा है कि तू अपने न्याय को मेरे हाथों में सौंप दे। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी चुप्पी इंसान को खा जाएगी।
आपकी चुप्पी इंसान को बेचैन कर देगी। आपका चुप लगाना, आपके आंसुओं में रहकर चुप लगाना, नम्र और दीन रहना, दूसरे को पलटकर जवाब ना देना सामने वाले को बेचैन कर देगा। उसको नींद नहीं आएगी, उसकी आशीष रुक जाएगी, उसको छुटकारा नहीं मिल पाएगा, उसको नींद नहीं आएगी। क्योंकि ये वचन ऐसा बता रहा है, लिखा है साफ कि तब राजा अपने महल में चला गया। कब गया? जब दानियेल को शेरों की मान में गड्ढों में फेंक दिया गया, गड्ढे में फेंक दिया गया। उसके बाद राजा अपने महल में तो गया, महल में तो चला गया, लेकिन हुआ क्या? उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, बिना खाने के पड़ा रहा। लिखा है कि और उसके पास कुछ भी सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। उसकी आशीष रुक गई, उसकी जरूरत की वस्तुएं उसके पास पहुंची नहीं। आशीष क्यों रुकी? क्योंकि खुदा के दास को उस गड्ढे में डालकर आया था ये राजा। खुदा के दास पर उंगली उठाई थी, खुदा के दास के विरुद्ध में रचनाएं रची, खुदा के दास के विरुद्ध में योजनाएं बनाई। और लिखा है आगे कि और उसके पास कुछ सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। ऐसा साफ लिखा है। सोचो, जो आपसे लड़ते हैं, जो आपसे झगड़ते हैं, जो आपका विरोध करते हैं, उनको नींद नहीं आ सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। लेकिन ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ जब दानियेल ने अपना न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंपा और दानियेल ने खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, वरन चुपचाप जैसे वो कहे जा रहे हैं वैसा करे जा रहे हैं। दानियेल जैसा आज्ञा के अनुसार निकला वैसा करे जा रहे हैं, जैसा राजा ने कहा वैसा करे जा रहे हैं, जैसे गड्ढे में फेंकने की आज्ञा थी वैसे जा रहे हैं साथ में। कुछ शब्द नहीं, कोई शिकस्त नहीं चेहरे पर, कोई डर नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ पूछताछी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जैसा राजा ने कहा, हाँ चलिए राजा आपके साथ चलता हूँ, ठीक है आपको मैं गलत लगा कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ आपके साथ, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के अलावा किसी और को दंडवत नहीं करूँगा। मैं उसी से प्रार्थना करता हूँ, उसी से प्रार्थना करूँगा, चाहे तो मुझे मार दे, चाहे तो शेरों की मान में डाल दे, चाहे तो कुछ भी कर दे। और मुझे तुझे अपने छुड़ाव के लिए कुछ पूछना नहीं है, मेरे को नहीं पूछना है, क्योंकि मेरे को मेरे बचाने वाले पर, मेरे छुड़ाने वाले पर मुझे भरोसा है। दानियेल चुपचाप उसके साथ चले। राजा के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आए, शंका आ गई, अरे दानियेल कुछ पूछ क्यों नहीं रहा है, दानियेल कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, ये अपने बचाव के लिए कुछ तो शब्द बोले, कुछ तो फेवर वाली बात बोले, कुछ तो छुड़ौती वाली बात बोले, या कुछ तो विरोध वाली बात बोले, लेकिन ये तो चुपचाप चले ही जा रहा है। इसको मैंने बोला कि तुझे गड्ढे में फेंकने जा रहे हैं तो चले ही जा रहा है। राजा ने गड्ढे में फेंका, फेंकने के बाद जब अपने महल में आया उसको नींद नहीं आई, उसके गले से रोटी का निवाला नहीं उतरा। निवाला कैसे उतरेगा जब उसकी आशीष रुक गई थी। चैन और सुख, उसकी शांति और आनंद उसके जिंदगी में से गायब हो चुका था, खत्म हो चुका था, खत्म। ये सच्चाई है। हमने ऐसी गवाहियां सुनी हैं जिन लोगों ने हम लोगों को सताया था। मैं एक छोटी सी गवाही आपको देना चाहूँगा शॉर्ट में। बट गवाहियां तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। मतलब जिन लोगों ने प्रभु के लोगों के ऊपर उंगली उठाई थी, मैं अपनी वाइफ की गवाही आपको दे चुका हूँ। मेरी वाइफ के साथ ऐसा हुआ था और कुछ लोगों ने कहा था वो अब जिंदा नहीं है धरती पर। करने वाला पर देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बस हमें अपना न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। और परमेश्वर अपनी आंखों की पुतली की नहीं संभालता है। और प्रभु के अभिषिक्तों पर कितने लोगों ने उंगली उठाई। लोगों की जिंदगी में बहाने बने थे, बहाने बने थे, मृत्यु के, तकलीफों के, कलेश के, कोर्ट के, एक्सीडेंट्स के, बीमारियों के बहाने बने थे, बहाने। अब सोचना इस बात को, देखो आगे क्या हुआ था उन लोगों के साथ जिन लोगों ने दानियेल के साथ गलत बर्ताव किया था, दानियेल को फंसाया था, दानियेल को मरवाने की योजना बनाई, दानियेल के लिए गड्ढा और शेर, ये सारी योजनाएं किस प्रकार से कैसे बनवाई थी विरोधियों ने। देखो उनके साथ हुआ क्या था। जब राजा के साथ ऐसे, एक मैं अपनी छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है और काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, मैं जब प्रभु में नहीं था, बहुत एंजॉयमेंट करते थे हम लोग। और जैसे ही मैं प्रभु में आया तो वो मेरा विरोधी बन गया था, कट्टर विरोधी बन गया था। बहुत गंदी मुझे गालियाँ दी, बहुत गलत बर्ताव मेरे साथ किया गया। फ़ोन पर बातचीत नहीं, मतलब जब बातचीत कर रहा था तो बहुत ऐसे शब्द यूज़ किए जा रहे थे जो मैं सुनना भी नहीं चाहता था। लेकिन मेरे साथ प्रभु था, है भी। प्रभु एक ही बात कहता है और कहता था और कहता रहेगा हमसे कि नम्र और दीन चुप लगा, अपने न्याय को मेरे हाथों में सौंप दे। जो दिनों रात मेरी दुहाई देते, मैं सच कहता हूँ, मैं उनका न्याय तुरंत चुकाऊंगा। और यहोवा ने ऐसा ही किया, 24 घंटे से पहले मेरा न्याय चुकाया। उसने मेरे को बोला था कि तू कितना कमाता है, तूने अपने माँ बाप छोड़, मतलब बहुत कुछ बोला, गालियाँ बक के, धर्म बदलने को लेकर बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी बदली है। आज भी नाम मेरा वही है जो पहले था, आज भी मेरे नाम आधार कार्ड पे वही है जो पहले था, आज भी मेरा नाम वही है जो मेरे जन्म के समय था। तो पता है क्या हुआ कि उसने जो मेरे को शब्द बोले कि मतलब एक तरीके से, मतलब उसने मुझे नहीं वरन मेरे प्रभु को बोला। क्या बोला
क्योंकि लिखा है जो मुझे छूता है वो मेरे प्रभु की आंख की पुतली को छूता है। वो बोल तो मुझे रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो इनडायरेक्टली प्रभु को बोल रहा है। और 24 घंटे के अंदर उसकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आया, बिल्कुल रुख बदल गया, पलट गई, अपोजिट हो गया बिल्कुल सब कुछ। और वो दिन उसको याद रहा। और उसके बाद उसके घर में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ हुई इज्जत को लेकर, और पुलिस थाने, बहुत सारी खतरनाक मोमेंट्स हुई थी, बहुत खतरनाक मोमेंट्स हुए थे। आप सोचोगे तो हैरान हो जाओगे अगर खुलकर बताया जाए, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन एक गवाही के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारा न्याय लड़ता कैसे है। जब एक दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपनी जान तलक दे सकते हैं, कहने का मतलब माँ का दिल गाना आपने सुना होगा, माँ का दिल, सोचो तो वो तो यहोवा है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने उन विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने आज सिखाया है हमें ये नहीं कहना कि मेरे विरोधियों को मार दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, नहीं, हमें गलत नहीं बोना है, हमें गलत काटना भी नहीं है। अगर गलत बोल दिया तो गलत काटने वाली बात थी। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम शत्रुओं से प्रेम करो, सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं तुम उनको आशीष दो। और यही किया गया, और इसी कारण प्रभु ने मेरा विरोधियों का सामना करा। यहोवा मेरे विरोधियों का विरोधी बना, मेरे शत्रुओं का शत्रु बना। और मैंने प्रार्थना करी, प्रभु तू मुझसे प्यार करता है ना, देख उसकी जान ना जाए, लेकिन उसके घुटने तेरे आगे टिके, उसकी जान ना जाए, वो तेरे स्वाद को चखे, वो खुद कहने पाए सच में यीशु काम करता है। प्रभु उसकी जान मत लियो, तू मुझसे प्यार करता है ना, देख वो तो नहीं जानता है प्रभु, उसको जान मत लियो प्रभु, देख मैं भी तो नहीं जानता था, मैंने भी तो कितनी बुराइयां की हैं, वो भी नहीं जानता है प्रभु अभी तुझे। उसको सिर्फ ये लगता है कि धर्म बदल गया, लेकिन अभी वो नहीं जानता है, तो उसको क्षमा करना प्रभु। लेकिन मैं चाहता हूँ वो तुझे जाने, ऐसा कुछ काम कर और किसी एक की भी गिनती घटने ना पाए, वरन तेरी महिमा प्रकट हो। और खुदा बाप ने ऐसा काम किया कि जब पुलिस थाने वगैरह हुए, जब बहुत खतरनाक कंडीशन हो गई थी, मेरे बाप की औलाद मतलब धन भी काम नहीं कर पा रहा था, खुदा बाप ने इस्तेमाल किया। और सोचो उसके घुटने खुदा के भवन में टिके, उससे बात हुई, उसने फ़ोन पर सॉरी बोला और अपनी गलती को माना। उसने कहा जिस दिन मैंने तेरे को शैंकी ऐसे बोला था ना, उसी दिन से मेरी अर्निंग बंद हो गई थी, उसी दिन से मेरा काम बंद हो गया था। और दूसरा, और उसको खुदा बाप परमेश्वर अपने भवन में लेकर आया और पूरे 4-5 लोगों के बीच में उसके लिए प्रार्थना की गई। उसने खुदा के आगे घुटने टिकाए, अपने मन को दीन किया, नम्र किया, उसको गवाहियां दी गई, उसके घुटने टिके, खुदा के भवन में खुदा उसको लेकर आया। कैसे हुआ? और उसके भाई को आज़ाद करके लेकर आया, उसकी ज़िंदगियों में, लाइफ में चेंजेस करे, सब कुछ परमेश्वर ने ठीक किया। और आज मेरे और उस दोस्त के बीच में बहुत अच्छा प्यार है प्रभु के अनुग्रह से। प्रभु ने उसको भी ब्लेस किया, मुझे भी ब्लेस किया। कैसे? हमें शत्रु को क्षमा करना है, हमें उनकी जान नहीं लेनी है। अगर हम भी आंख के बदले आंख करेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, चांटे के बदले चांटा करेंगे तो सब विरोधी बन जाएंगे, सहेगा कौन? इसलिए तो कहा जाता है कि तुम मेरी सी चाल चलो, यीशु कहता है। तो वही दानियेल ने किया। लेकिन राजा बेचैन हो गया, राजा के गले से पानी नहीं उतर रहा, रोटी नहीं उतर रही, इसकी आशीष रुक गई, इसको नींद नहीं आ रही, बिलक कर रोने लगा, चिल्लाने लगा। वो भागे भागे पाँव फटते के साथ ही सीधा उस गड्ढे पर पहुंचा, फुर्ती से चला आया और गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाते हुए कहा, हे दानियेल, जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर बहुत अच्छी आयत है, इसको अपने लिए ग्राइंड करना। प्रभु आज आपसे कहता है कि विरोधी कह रहा है, जिसने गड्ढे में डलवाया वही कह रहा है आपसे। कौन कह रहा है? दानियेल से कौन कह रहा है? ये वही राजा कह रहा है जिसने गड्ढे में डलवाया था, जिसने शेरों की मांद में डलवाया था। सोचो, जो खुद कह रहा था कि तू मेरे आगे झुक, तुझे मेरे आगे सॉरी बोलना चाहिए, तुझे मेरे आगे झुकना चाहिए, मेरी उपस्थिति में रहना चाहिए, मेरी पूजा करनी चाहिए, जो राजा कह रहा था दानियेल से। सोचो, उसी राजा ने क्या बोला, हे दानियेल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियेल ने राजा से कहा, सुनना ध्यान से, प्रभु का आत्मा बात करेगा आपसे। बताइए, वो परिस्थिति है जिस समय शत्रुओं के आके खुदा बाप ने मेज लगाई, शत्रुओं के मनों को मोड़ दिया, उनके कठोर हृदय को नम्र कर दिया। वरन शत्रुओं को दानियेल की जरूरत पड़ी, शत्रुओं के घुटने टिके, शत्रुओं ने सॉरी बोला, शत्रुओं ने माफी मांगी, शत्रुओं ने अपनी उपासना कराने के बजाय दानियेल के परमेश्वर की उपासना की और अंगीकार किया। जो आपके विरोधी है ना, जो आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लिखा है यशायाह 41:10 में, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धन में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। जो तुझसे लड़ते हैं,
वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। बहुत खतरनाक बातें लिखी हैं, लेकिन बस हमें यही बोलना है, प्रभु कोई मनुष्य बुरा नहीं है, उसके उन लोगों के पापों को तो क्षमा कर जिन्होंने हमें सताया, जिसके कारण आज मैं दुख में हूँ। जो मुझे सताती है, जो मुझे सताता है, चाहे घर का है चाहे बाहर का है, प्रभु माफ कर दे, वो नहीं जानते हैं। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, आज इंसान के अंदर मसीह का प्रेम नहीं है, जब तो इंसान के अंदर वो दुष्ट आत्माएं काम करती थी। इंसान के अंदर मसीह का प्रेम नहीं है, और हम लोग वचन को जान चुके हैं, तो हमें अपनी तरफ से प्रेम प्रकट करना है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि जब प्रभु का वचन हमारे पास नहीं था तो हम भी बुरे थे, हमारे अंदर भी दुष्ट आत्माएं काम करती थी। आज हम प्रभु के वचन को जान चुके हैं, तो हमें ऐसे लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करनी है जिनमें दुष्ट आत्माएं काम करती, लड़ाई की, गुस्से की, दोष की, बुराई की, कमी की, गाली गलौज की, या मार धाड़ की, लड़ाई दंगे की, काटने मारने की, सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं काम करने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों को बचाने के लिए हमें प्रार्थना ही करनी है, उनकी मृत्यु नहीं मांगनी है, उनसे बदला नहीं मांगना है, उनके बारे में ये नहीं बोलना है कि प्रभु तू उसको मार दे, इससे पलटा ले, इसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। नहीं, हमें गलत नहीं बोना है। ध्यान रखना, जो इंसान बोता है वो काटता है। वचन सबके लिए एक सा है। प्रभु ने जो हमें सिखाया है, आपको क्या करना है ऐसे समय में, जब भी आपको सताया जा रहा था, दुख दिया जा रहा था, कोसा जा रहा था, बुराइयां की जा रही थी, कमियां निकाली जा रही थी, गाली गलौज किया जा रहा था, आपकी बेइज्जतियां की जा रही थी, आपका नुकसान किया जा रहा था, आपका फायदा उठाया जा रहा था, आपको इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको नम्र और दीन रहकर, चुप रहकर, हालांकि बहुत मुश्किल है, आज इंसान बड़े बड़े काम कर लेता है लेकिन इसी चीज़ में चूक जाता है, लेकिन जिस दिन हमने ये सब करना सीख लिया, ये सब करना जान लिया, तो हमें अपना युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा युद्ध परमेश्वर लड़ेगा और शत्रुओं के मुंह को मोड़ देगा और कटोरे को नम्र करेगा। वरन जितने लोगों ने हमें सताया है, लिखा है कि तुझे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुकाकर आएगी और तुझे दंडवत करेगी, और जितने तुझसे लज्जित हैं वो सब, मतलब बहुत सारी बातें खुदा बाप ने हमारे फेवर में बोली हैं। ये कब होता है फेवर? ये ताली कब बजती है प्रभु की ओर से हमारे लिए? जब हम अपने हिस्से की ताली बजाते हैं, हम अपने हिस्से का काम करते हैं। हमारे हिस्से का काम क्या है? लड़ना, झगड़ना, विरोध करना नहीं है, जैसे को तैसा करना नहीं है। हमारे हिस्से का काम है नम्र और दीन रहना, अपने न्याय को परमेश्वर के हाथों में सौंपना। अगर रोना भी है तो खुदा के आगे रोना, किसी मनुष्य के आगे नहीं, तब हमारा परमेश्वर काम करता है। तो डैनियल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। डैनियल ने प्रार्थना की, कहाँ? शेरों की मांद में, शेरों के गड्ढे में जाने से पहले, जब वो अपने खिड़की के पास था, जब प्रार्थना की, दोपहर में प्रार्थना की, सुबह प्रार्थना की, शाम को प्रार्थना की, जब वो गड्ढे में डाला जा रहा जब प्रार्थना की, जब वो गड्ढे में डाल दिया गया जब प्रार्थना की। मतलब डैनियल ने एक चीज नहीं छोड़ी। आज हल्की सी विपत्ति या दुख हो रहे, आंसू या कलेश या हल्की सी चिंगारी हल्की सी हमें लग जाती तो हम कितना जल उठते हैं, कितना विरोध भर जाता है, कितना गुस्सा करते हैं, कितना कुड़कुड़ाते हैं, कितना दोष लगाते हैं, कितना बुराई करते हैं। आज हम कभी मनुष्य को दोषी ठहराते, कभी मनुष्य से लड़ जाते, कभी शैतान के बारे में बोलते, कभी शैतान पर दोष लगाते, कभी खुदा से ही बैर कर जाते हैं कि इसने कर दिया, उसने कर दिया। हम अपने आप को नहीं देखते हैं, लेकिन यही टाइम होता है। सोचो, डैनियल को तो भूखे शेरों की मांद में डाल दिया गया था, ऐसे इंसान के मुंह से क्या ना निकलेगा। लेकिन फिर भी डैनियल ने सिर्फ प्रार्थना की। क्या आज हम विपत्ति और समस्या, दुख और कलेशों में घिरे होने के बाद भी क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? चाहे शैतान गरजने वाले सिंह के समान खड़ा है कि कब किसको फाड़ गए, चारों तरफ से घेर रखा है, क्या उस समय भी हम प्रार्थना कर रहे हैं? या उस समय हम खुदा को छोड़कर चले गए? हल्का सा दुख आया तो खुदा से विरोध कर लिया, हल्का सा दुख आया तो लड़ गए, बुराइयां कर दी, कमियां निकाल दी, हल्का सा दुख आया तो चर्च नहीं जा रहा, हल्का सा दुख आया तो लोगों से विरोध कर लिया, हल्का सा दुख आया तो प्रभु के अभिषेक्तों से विरोध कर लिया। प्रभु के दास ऐसे कह रहे हैं, कलीसिया ऐसे कह रही है, विश्वासी ऐसे कह रहे हैं, प्रभु ऐसा कह रहा है, प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा। हल्का सा दुख नहीं सह पाए हम, और हमें बड़ी आशीष चाहिए। ध्यान रखना, सोने की कीमत जब बढ़ती है जब वो तपाया जाता है। अगर हम तपना नहीं मांगते, अगर हम उबलना नहीं मांगते ना, तो मलाई भी नहीं जम सकती है मोटी। ध्यान रखना। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, डैनियल ने अपने हिस्से का काम किया। दुख की भट्टी में भी वो प्रार्थना किया उन्होंने। जब उनके विरोध में लोग थे तब भी उन्होंने प्रार्थना की, जब वो आनंदित थे तब भी उन्होंने प्रार्थना की। हर पल हर क्षण वो प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। जैसे अय्यूब ने कहा, तू दे तो भी मेरा परमेश्वर, ना दे तो भी मेरा परमेश्वर। प्रभु सब कुछ तू है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, लिखा है कि न बल से न शक्ति से, वरन प्रभु की आत्मा के द्वारा। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा करता है। हमें अपना बल शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है कि हमें सामने से अच्छा मिलने पाए, हम अच्छा करके दे रहे तो हमें भी अच्छा मिले। नहीं, किसी से उम्मीद नहीं लगानी है, वरन हमें अच्छा करके भूल जाना है और प्रभु का धन्यवाद करना है। हम किसी के लिए कर रहे हैं तो हमें यह सोचना है किसी मनुष्य के लिए नहीं, वरन हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। एक गिलास पानी भी किसी को पिला रहे हैं ना, तो ये सोचना कि प्रभु मैं अपने विरोधी को नहीं, वरन मैं तुझे पिला रहा हूँ, मेरा तो कोई विरोधी है ही नहीं, मैंने अपने विरोधी को माफ कर दिया। देखना उसका प्रतिफल आपको 24 घंटे के अंदर, वरन बहुत जल्दी आप पा सकते हो। परमेश्वर ब्लेस करता है, चाहे भले ही आपको नजर ना आए।
कई बार ऐसा होता है कि कई बार समय भी लगता है हमें प्रतिफलों को देखने में। कई बार ऐसा होता है, प्रभु देख मैंने अभी अच्छा कर दिया, एक हफ्ते से मैं अच्छा ही अच्छा कर रही हूँ, लेकिन अभी तक रिवॉर्ड नहीं मिला है। होता है क्योंकि उत्तम थाली तैयार हो रही है ना, उत्तम थाली तैयार हो रही है। हमारे सामने कई प्रकार की थाली है। एक थाली वो है जिसमें सिर्फ रोटी और सब्जी रख दी है। एक थाली वो है जो उत्तम है, जिसके अंदर मीठा भी है, बेस्ट से बेस्ट घी, दूध, शक्कर, बेस्ट और हमेशा चिकने चिकने पदार्थ। जो थाली तैयार हो रही है सोने में मढ़ी हुई है, इसमें अच्छा पानी है, चांदी के गिलास में पानी है, सोने की कटोरी में सब्जी है, और सोने की थाली में, कुंदन की थाली में रोटी परोसी हुई है। तो वो उत्तम थाली आपके लिए तैयार हो रही, तो धीरज तो धरना है ना। अगर बेस्ट चाहिए, बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट, तो अब हमें यह ध्यान रखना है। तो हुआ क्या दानियेल के साथ? बस आपके लिए बेस्ट आने वाला है, बस चुप लगाकर दुख को सहना है, प्रभु के हाथों में सौंपना है। और करना क्या है? अपने हिस्से की ताली बजानी। क्या बजानी है? देखो, जब हम पढ़ते हैं, जब उस राजा ने पुकार के कहा, उस विरोधी ने जो खुद की उपासना करवाना चाहता था, जो विरोध करता था परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दानियेल का, जो आपका विरोध करते हैं, जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, जो कहते हैं तूने धर्म बदल लिया, जो कहते हैं ये तेरा यीशु ऐसा यीशु वैसा, सोचो उन्हीं लोगों ने घुटने टिकाकर क्या कह दिया? हे दानियेल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है, नित्य उपासना करता है, उसने तुझे शेरों से बचा सका? तब दानियेल ने राजा से कहा, दानियेल ने राजा को गाली नहीं बकी, दानियेल ने राजा की बुराई नहीं करी। तूने मुझे शेर की मान में क्यों डाल दिया? मैं ही गलत था क्या? मैं ही दिखाई दे रहा था क्या? मैं नहीं कर रहा था क्या सब कुछ? उन्होंने तो किया ही नहीं। उनको पकड़, उनसे पूछ, इसने किया, उसने किया। दानियेल ने सफाई नहीं दी। दानियेल ने एक काम किया। क्या काम किया? लिखा है, तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। देखो, आशीष दी, सताने वालों के लिए प्रार्थना करी, आशीष दी, श्राप देने वालों के लिए आशीष निकली, दोष लगाने वालों के लिए प्रार्थना निकली। लिखा है, हे दानियेल जीवित, हाँ, तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद करके रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भी भूल नहीं की। लिखा है, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियेल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। मेरे भाइयों और बहनों, देखो, जिसने गड्ढे में डाला, जिस राजा ने गड्ढे में डलवाया, उस राजा के द्वारा ही दोबारा से गड्ढे में से वापस निकलवाया गया। किसको? दानियेल को। जिन लोगों ने आपको फंसाया था, ध्यान से समझना इस बात को, मैं विश्वास करता हूं आप जान गए। देखो, लेकिन हमें किसी की मौत, किसी की बुराई नहीं चाहिए, किसी की मौत नहीं मांगनी है, क्षमा करना है, माफी मांगनी है। वो लोग नहीं जानते। अगर वो प्रभु को जानते होते ना तो आज आपके साथ करते ही नहीं ना। सोचकर देखो, कॉमन सी बात है। अगर प्रभु की गहराई को जानते, अगर वो समझते, प्रभु के प्रेम का स्वाद चख चुके होते, तो आज आपके साथ गलत होता ही नहीं ना। बात तो सारी ये है कि संसार तो उस दुष्ट के वश में है, लेकिन तुम ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। लोगों के पास मेरा वचन नहीं है, लेकिन तेरे पास तो है ना। क्या मैंने तुझे छोड़ा है? स्पेशल अनुग्रह, स्पेशल मेरा हाथ तेरे ऊपर है कि तुझे अभी भी नहीं छोड़ा है। मुझे पता है तू सहन कर सकती, तू सहन कर सकता है। उनके पास मेरा वचन नहीं है, कोई बात नहीं, वो कैसा भी बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि उनके घुटने टिकेंगे, जिसमें तुझे अपने हिस्से का काम करना है। अगर तू भी उनके समान करेगा, तू भी उनके समान करेगी, तो ये मेरे वचन की बेइज्जती है। क्या वो लोग नहीं कह सकेंगे कि तेरा यीशु ऐसा ही होगा? क्या तेरा यीशु ये तुझे ये सिखाता? गाली देना, दोष लगाना, बुराई करना, चुगली करना, निंदा करना, हाथ उठाना। इससे मेरे वचन की निंदा हो सकती है। इसीलिए तू चुप रहे, अपने न्याय को मेरे हाथों में सौंप। दानियेल ने अपने न्याय को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। जो शत्रु थे उनके आगे मेज बिछाई। और मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा क्यों हुआ? लिखा है, अगर हम पढ़ें दानियेल की इसी पुस्तक के अंदर, दानियेल अपने परमेश्वर पे विश्वास रखता था, सामर्थ्य रूप से विश्वास रखता था, अटूट विश्वास रखता था। एक बात कहना चाहता है प्रभु का आत्मा यहाँ पर कि दानियेल के साथ ऐसा क्यों हुआ कि शेरों के मुंह बंद कर दिए गए, शेरों ने दानियेल को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिखा है, दानियेल परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। निर्दोष। दानियेल में कोई दोष नहीं था। दोष किस पर आता है? जो दूसरों पर दोष लगाता है, जो दूसरों की कमी खोजता है, जो दूसरों की निंदा करता है, जो दूसरे की बुराई खोजता है, जो दूसरे को गलत ठहराता है, दोष उस पर आता है। तो प्रभु ने साफ देखा, नहीं, दानियेल ने, मेरे बच्चे ने तो किसी पर दोष लगाया ही नहीं। अरे तो ये तो बेचारा चुपचाप से सह रहा है। अरे जाओ जाओ मिकाइल, जाओ मिकाइल, जाओ बचाओ। अरे जाओ जिब्राइल, जाओ रक्षा करो उसकी।
अरे जाओ पूरी स्वर्ग की सेना, मेरा बेटा वहां पर, उसको खरोच नहीं लगनी चाहिए, वो मेरी दृष्टि में निर्दोष ठहरा है, ध्यान रखना उसको खरोच ना लगने पाए। शेरों के मुंह बंद कर देना, जो भी दुष्ट आत्माओं के मुंह, जो भी लोगों के मुंह आपके विरोध में खोले थे ना, खुदा बाप उन मुंहों को बंद करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन अपने हिस्से का काम करना है कि आप खुदा की दृष्टि में निर्दोष हैं। तो हुआ क्या आगे लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंह के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे के पैंदी तक भी नहीं पहुंचे कि शेरों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। सोचो कितनी खतरनाक बात है। लिखा है साफ, जो दूसरे में बुराई खोजता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। उन अभिषिक्तों ने, मतलब उन अधिकारियों ने, उन प्रधानों ने दानियेल के अंदर बुराई खोजने की कोशिश करी, दोष ढूंढने की कोशिश करी, वो खुद दोषी पाएगा। उन्होंने गड्ढा खुदवा दिया, शेरों की मान में डलवाने की योजना बनवा दी। सोचो वो खुद जा गिरे उसमें, क्योंकि लिखा है जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिरता है, जो दूसरे पर पत्थर लुढ़काता है वो लुढ़क कर खुद उसी पर आ पड़ता है। और यही सेम हुआ, वरना एक के साथ पूरा परिवार भी गया। लिखा है अगर हम पढ़े, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंह के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पैंद तक भी नहीं पहुंचे थे कि शेरों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषाओं वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मतलब प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है कि जिन्होंने, देखो इस बात को हमें ध्यान रखना है, जिन लोगों ने हमारी बुराइयां की थी उनके घुटने खुदा ने टिकाए, और जिन्होंने हमें नाश करने की ठानी थी उनके साथ हुआ क्या। लेकिन हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। ध्यान रखना, प्रभु वो नाश ना होने पाए। हाँ, भले ही उन्होंने मेरे को मारने की ठानी, भले ही उन्होंने मुझे बर्बाद करने की ठानी या नष्ट करने की ठानी या मुझे खत्म करने की ठानी, लेकिन प्रभु मुझे पता है मेरा छुड़ाने वाला तो तू है। लेकिन मैं चाहता हूं वो जीते जी तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, उनके घुटने तेरे आगे टिके जीते जी प्रभु, वो तेरे आगे पश्चाताप करे, तेरे आगे मेल मिलाप करे, तुझसे माफी मांगे। प्रभु ऐसा कुछ कर कि वो पृथ्वी का जीवन समाप्त करने से पहले तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, तेरे आश्चर्य कर्मों को देखे, तेरे नाम पर विश्वास करे। प्रभु मेरे विरोधी चाहे जो कैसे भी थे, लेकिन मैंने तो उनको माफ कर दिया, तू मुझसे प्यार करता ना, लेकिन उनके घुटने तेरे आगे टेका। प्रभु तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, तुझे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करें, तेरे प्रेम से वो बढ़ जाए, ताकि वो जाने कि मैं गलत नहीं था, ताकि वो जाने मेरे अंदर प्रभु का आत्मा काम करता है, ताकि वो जाने कि हाँ मुझे अपनी सफाई नहीं देनी, वरन मेरी सफाई, मेरी गवाही देने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, अगर हम पढ़े, आगे लिखा है 25वें आयत से, पृथ्वी के सब रहने वाले देश देश के लोगों में ना परमेश्वर ने दानियेल की और दानियेल के परमेश्वर की कीर्ति और प्रशंसा फैलवा दी। ये यहोवा ने किया। सोचो, जितनों के बीच में बेइज्जती होती उन सबों के सामने यहोवा ने दानियेल को सदा के घमंड का कारण ठहराया। राजा ने और उन प्रधानों हाकिमों ने गुप्त में शायद ये काम किया हुआ है, 4 या मैं कह रहा हूँ 100 लोग, हजारों लोगों के बीच में किया हुआ, लेकिन देश देश के लोगों में दानियेल की और दानियेल के परमेश्वर की प्रशंसा की गई। लिखा है तुम्हारा बहुत कुशल हो, मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवित और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा तक स्थिर रहेगी। जिसने दानियेल को शेरों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियेल और दारा और क्रूसु फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहने लगा। मेरे भाई और बहनों, सोचो, जो अपनी मूर्ति के आगे दंडवत कराना चाहता है, जो अपने आगे दंडवत कराना चाहता है, जो अपनी पूजा करवाना चाहता है, सोचो वो विरोधी खुद कह रहा है अरे दानियेल का परमेश्वर सच्चा है, मेरी नहीं। दानियेल के परमेश्वर के आगे सामने थरथराओ, उसी की उपासना करो और उसी की महिमा करो, उसी की स्तुति और आदर करो। दानियेल का परमेश्वर ही सच्चा है, वो युगानुयुग तक जीवित है और पवित्र है और निर्दोष है, और वही आश्चर्य कर्म का करता है, वो ही छुड़ाने वाला और बचाने वाला है। अरे मेरी नहीं, सारे देश देश के लोगों, सिर्फ दानियेल के परमेश्वर ही की स्तुति और महिमा, आदर, मान, सम्मान करो, उसी के आगे घुटने टिकाओ और थरथराओ। ऐसा लिखा है, ऐसा अभी हमने पढ़ा, थरथराना। सोचो, कहां जो लोग राजा के सामने थरथराते थे, अब राजा खुद अपनी प्रजा को कह रहा है और खुद भी परमेश्वर के आगे थरथरा रहा है। सोचो क्यों? क्योंकि दानियेल ने अपने हिस्से का काम किया। दानियेल नम्र रहा, दानियेल चुप रहा, दानियेल ने अपना न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंपा। क्या हम ये कर रहे हैं? दानियेल ने विरोध नहीं किया, दानियेल ने अपनी सफाई नहीं दी। क्या हम ये करते हैं?
डैनियल अपनी कंटिन्यूसली प्रार्थना करता रहा। डैनियल ने अपना रूटीन नहीं तोड़ा। डैनियल प्रभु से दूर नहीं हुआ। डैनियल प्रभु के और नजदीक आता गया। ऐसे समय में डैनियल प्रभु के और कनेक्ट होता गया। डैनियल ने आंसू बहाए तो लोगों के आगे नहीं, प्रभु के आगे बहाए। सुन रहे इस बात को। जब डैनियल रोहा बेलका, जब दुख और समस्याएं पड़ा, तब भी डैनियल ने आंसू परमेश्वर के आगे बहाए। कैसे? क्योंकि उसको पता था छुड़ाने वाला, रक्षा करने वाला सिर्फ एक ही है। विपत्ति आएगी तो सही, लेकिन वो रहेगी नहीं मेरी जिंदगी में। आएगी तो सही, डेरा नहीं बनाएगी। मेरे निकट 1000 मेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई मेरे पास ना आएगा। लांग कर निकल जाएंगी बीमारियां, तकलीफें, समस्याएं, कलेश और विरोधी मुझे छू नहीं सकेंगे, क्योंकि मेरा रक्षक, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तो मेरे भाई और बहनों, आज आपको चुप्पी लगानी है, नम्र रहना है, दीन रहना है, चुप रहना है, धन्यवादी रहना है। और जो आपके विरोधी, आपके शत्रु हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनकी मुक्ति, उनकी उनके लिए क्षमा मांगनी है, उन पर दया मांगनी है कि प्रभु तेरी दया है। उनकी बंद बुद्धि खुले, वो पश्चाताप करे, प्रभु उनके घुटने तेरे आगे टिके, किसी की भी गिनती ना घटे। अपने विरोधियों को, अपने शत्रु को क्षमा करना है, हमें प्रार्थना करनी है उन लोगों के लिए, क्योंकि आपका न्याय लड़ने वाला परमेश्वर है। देखो, इस महीने के खत्म होने से पहले आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आने वाला है। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, शत्रुओं के आगे मेज बिछाई जाने वाली। लेकिन ध्यान रखना, वचन में लिखा है, यदि तेरे शत्रु पर विपत्ति आ पड़े तो तू आनंदित और मगन मत होना। अगर हमारा कोई शत्रु भी था, पहली बात तो हमारा कोई शत्रु होना नहीं चाहिए वचन के अनुसार। दूसरा, अगर सामने वाले ने हमें अपना शत्रु बना रखा है, अगर उस पर कोई विपत्ति आई तो हमें आनंदित और मगन नहीं होना है। उस समय हमें और प्रेम दिखाना है। उस समय ये खुश नहीं होना मैं, हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, जब इसके साथ ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, भुगतने तो उसको। नहीं, ऐसा नहीं करना। लिखा है, कहीं उस पर से क्रोध उठाकर मैं कहीं और ना ले आऊं। ध्यान रखना इस बात का। परमेश्वर अपना उस पर से क्रोध हटाकर किसी और पर ना ले आए, हम पर ना ले आए। इसलिए माफ करना है, क्षमा करना है, दया करना है। चाहे सामने वाला कितनी भी विपत्ति में था, चाहे सामने वाले ने कितनी भी सुइयां चुभोई थी आपके, कितना भी दिल दुखाए थे, कितने भी भाले मारे थे, कितनी भी जुबान से आपकी निंदा करी, आपको रुलाया, लेकिन तब भी आपको अपनी तरफ से फूल ही बरसाने हैं, अच्छा करके देना है। क्योंकि आप वो किसी मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए कर रहे हो, और परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको देगा। आप सभी को जय मसीह की प्रभु आशीष दे आप सभी को।